यहाँ मुँह नहीं बना जाता। क्या क्या लेके आई मुझे पता था, कुछ ना कुछ लेके आ गई होगी अपने लिए। तो अम्मी को चूड़ियाँ दिलाई है और अपने लिए भी। मुझे पता था भाभी भी पहनती नहीं है। हाँ। ले ली। और ये रेशम मैडम भी नहीं पहनती। तुम दोनों लगा लेंगे तुम्हें लिया, तुम्हें लगा दो सारू अप्पी के, सारू अप्पी लगा देगी तुम्हारे। हाँ लगा लिया और बेटी खाला ने सबने वहाँ पे लगवा ली। लेकिन यार कुछ भी हो यार, मौदा का त्योहार मौदा का होता है। तुम बता दो, गाँव में कुछ लोग ज्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं हर चीज। फ्रेंड्स अपनी बारात का वीडियो देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस यहीं तक खुशी थी, जबकि आज पता है वाइफ अप्रिसिएशन डे है और आप यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बेइज्जती कभी भी नहीं करता हूँ, वरना सबको ऐसे। लेकिन बोल रहे हो क्या दिन था, यहीं तक खुशी थी। बस मेरी यहाँ तक आजादी थी, इसके बाद में बंधन बन गया, आजादी। तो सबा ने ऐसा क्या कर दिया फ्रेंड्स, जिसकी वजह से सनी की आज़ादी पूरी तरीके से छिन चुकी है। यहाँ पर ये बात देखने वाली है। दरअसल हुआ यूँ कि सनी अपनी शादी की वीडियोस देख रहे हैं और वीडियो देखकर वो थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। सनी अपनी शादी वाले दिन को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ तक मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी, क्योंकि मैं बिल्कुल आज़ाद था यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी अब आज़ाद नहीं है। तब सबा कहती हैं कि क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो? तब सनी कहते हैं नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन जो रियल है वही बता रहा हूँ कि यहाँ तक मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी, मैं बिल्कुल आज़ाद था। सनी मोदाहा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हर फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और मुंबई जैसे शहर में तो बहुत ही कम, यानी कि मतलब घर ही घर में लोग जो है फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, पता नहीं चलता है किसी का भी एक दूसरे को। लेकिन गांव में जो है पूरा गांव एक साथ मिलकर सभी फेस्टिवल मनाता है, इसलिए सनी बहुत ज़्यादा, यानी कि हर फेस्टिवल पर मोदाहा को ज़रूर याद करते हैं और उन्हें अपने माँ बाप और मोदाहा से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब भी वो मोदाहा जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है। अगर सनी का बस चले तो वो कभी भी मुंबई लौट कर नहीं आए, लेकिन कहते हैं ना कि सभी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता वही सनी के साथ हुआ है। उनके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने माँ बापों से दूर रहना पड़ता है, अपने गांव से दूर रहना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ता है। वो 1 या 2 दिन के लिए मोदाहा चले जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरता है। जब भी वो जाते हैं तो बहुत ही दुखी मन से वो लौट कर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सबा ने ही उनको अपने माँ बापों से और गाँव से दूर करा है। सबा की वजह से ही सनी को अपने माँ बापों से दूर रहना पड़ता है। उनके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, फिर भी वो दोनों अकेले वहाँ पर रहते हैं। उन्हें अपने बेटे की कितनी कमी वहाँ पर खलती होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, सबा भी किसी मजबूरी में यहाँ पर रह रही हैं। अगर उनका काम, उनका बिजनेस वहाँ पर नहीं होता तो वो भी मोदाहा में ही रहती। अब किसी के आगे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो कि हर एक बता नहीं सकता, इसलिए वो भी हर बात तो हमसे शेयर नहीं कर सकती। उनका आगे भी कोई मजबूरी ऐसी रही होगी जो वो भी अपना घर, अपने सास ससुर छोड़कर यहाँ पर रह रही हैं, या सनी को अपने माँ बापों को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी अपना घर या अपने माँ बाप ऐसे नहीं छोड़ सकता। उनके माँ बाप भी बुज़ुर्ग हैं और उन्हें भी सनी की, यानी कि अपने बेटा बहू की या किसी एक की तो ज़रूरत है, लेकिन वो भी मजबूरी में वहाँ पर रहते हैं। सनी और सबा का तो ये भी कहना है कि वो चाहें तो मुंबई में रह सकते हैं, लेकिन शायद वो मुंबई में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुंबई जो है वो ऐसी सिटी है जहाँ पर किसी को किसी का पता नहीं होता, घर में ही रहना पड़ता है ज़्यादातर। और गाँवों में ऐसा माहौल होता है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अब सनी के घर सब उनके रिश्तेदार, उनकी फुप्पी चाचा ये सब वगैरह आते रहते हैं, उनके अम्मी पापा के पास घर में ही सब एक साथ रहते हैं और वो भी चले जाते हैं उनके घर पर, तो सब जो है मन लगा रहता है इसी वजह से। तो अब उनका साफ कहना है कि हम मुंबई में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वो अपने गांव मोदाहा को ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सबा ने सनी से उनके माँ बाप को दूर कराया है या फिर उनके गांव को छुटवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम, अपने बिजनेस की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं और उनका तो अब घर भी है। शायद ही वो मोदाहा में कभी सेटल भी ना हो, वो मुंबई में ही रहेंगे, ये तो सभी को दिख रहा है, क्योंकि उनका घर, उनका बिजनेस सब कुछ मुंबई में ही है। लेकिन वो यहाँ पर रहते हुए भी अपने पेरेंट्स का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। हर चीज़ में उनका दिल रखना,
हर चीज़ का ध्यान रखना सनी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और वो ऐसा करते भी हैं। सबा भी अपने बहू होने का हर फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं। वो अभी अम्मी पापा को मुंबई भी ले आई थी, उन्होंने हर तरीके से उनका करा, उनका दिल रखा हर तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी कमियां निकाल देते हैं। अम्मा की आखिर में तबीयत ख़राब हो गई थी, जब वो मोदाहा जाने वाली थी, कई दिन उनके पेट में दर्द रहा। तब लोगों का सबा के ऊपर ये भी सवाल उठाए कि सबा उन्हें बाहर का खाना खिला रही हैं, रेस्टोरेंट का खाना खिला रही हैं, इस वजह से अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। सबा अच्छी बहू नहीं है, एक तो सनी से अपने माँ बापों को अलग कर रखा है और ऊपर से उनका ध्यान भी नहीं रखती। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबा ने हर तरीके से उनका किया। अपने सास ससुर का कोई भी चीज़ मतलब ऐसा या कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें कि वो कमी निकाल सकते। हमने देखा कि उन्होंने हर बात में उन दोनों का दिल रखा था और यहाँ से भी वो हर तरीके से दिल रखती हैं। अब ये कहना तो बेकार है कि सनी को अलग उन्होंने किया है, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं इंसान की। अगर मजबूरी नहीं होती तो सनी कभी भी मोदाहा या फिर अपने माँ बापों को नहीं छोड़ते। उनके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं और दोनों अकेले रहते हैं और कोई दूसरा उनका भाई या बहन भी नहीं है, बहन भी बहुत दूर रहती हैं। तब इसलिए उनका दिल अपने माँ बापों में ही रहता है और वो मोदाहा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर ये मजबूरी नहीं होती तो वो शायद मोदाहा में ही रहते। और रही फ्रेंड्स आज़ादी की बात, तो आज़ादी तो शादी के बाद में बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है, वो भी किसी किसी को। हर एक की आज़ादी शादी के बाद छीन ही जाती है, चाहे कितना भी पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो। लेकिन शादी से पहले वाली बात तो आ ही नहीं पाती है, क्योंकि शादी के बाद हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो जाती हैं कि जिन्हें निभाते निभाते हम अपनी आज़ादी को बिल्कुल भूल जाते हैं। वही सनी के साथ हुआ है। अब उनके पास कितना भी पैसा है, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो वाली आज़ादी उनके पास भी नहीं है जो कि शादी से पहले हुआ करती थी। सनी को ये भी सोचना चाहिए कि ये उन अकेले की ही कहानी नहीं है। जितने भी लड़कियां या लड़के होते हैं, सभी की ज़िंदगी यानी कि लाइफ जो है वो शादी के बाद में बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी से पहले हम बिल्कुल आज़ाद होते हैं, लेकिन शादी के बाद में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। ये सिर्फ सनी की बात नहीं है, मैं हर लड़के और लड़की की बात कर रही हूँ यहाँ पर। सनी को किसी भी तरीके से सबा के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो वो खुद भी मना कर रहे हैं कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पुराने दिनों को मिस कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आज़ाद रहता था, कैसी मेरी लाइफ थी। यहाँ तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। तो हर एक लड़के लड़की की बेहतरीन ही होती है, कुछ ही होंगे शायद जिनकी अच्छी ना हो, लेकिन ज़्यादातर की शादी से पहले लाइफ अच्छी ही होती है। शादी के बाद में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि आज़ादी इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चीज़ में किसी का भी दोष नहीं है, ना ही सबा का है और ना ही सनी का है, क्योंकि ये चीज़ हर एक के साथ होती है। सबा को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है, सनी को उस चीज़ को सोचना भी गलत है। ये हर एक के साथ होता है, सभी की आज़ादी वो वाली नहीं रहती है शादी के बाद में। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना